बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल खान अपने नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत के माबैन जो पिछले 2-3 महीनों से ये जो इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से जो जंग जो है शुरू हो गई थी, वो जंग अब आखिरी मराहिल पे पहुंच गई है और आखिरी जो आइंदा जो 14 घंटे हैं वो हुकूमतुल वक्त के जो लिए वो बड़े खतरनाक हैं, हुकूमत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं कि क्योंकि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का सबर का पैमाना जो है वो लबरेज हो चुका है और अब एक मुकम्मल तौर पर ये अब साफ और शफाफ जो है ये अया हो गया है कि ये हुकूमत की बदनीयती जो है वो बिल्कुल जाहिर हो गई है और किस तरह ये हुकूमत इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से बिल्कुल संजीदा नहीं है। अब ये 14 घंटे किस तरह अहम है इस हुकूमत के लिए, इस हुकूमत के लिए किस तरह इस हुकूमत के लिए किस तरह खतरे की घंटी जो है वो बच सकती है, इस प्रोग्राम में आज हम तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ बहुत ही मेरे अच्छे दोस्त सीनियर जर्नलिस्ट फखरुर रहमान मौजूद है, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि कल जो है 18 अप्रैल है और आज 17 अप्रैल है। आज 17 अप्रैल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को वाज़ेह हिदायत जारी की थी कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब रुपए जारी कर दे ताकि वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन का इनेकाद कर सके। और आज की वो डेडलाइन जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को वो बिल्कुल खत्म हो गई है और आज के इतलात के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो कायम मुकाम गवर्नर हैं वो आज कौमी जो कमेटी बराए खजाना जो है उसके सामने पेश हुई और उन्होंने ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पिछले जो दिन के जो हुकूमत का जो ऑर्डर था कि 21 अरब रुपए जारी करें, वो फंड हमने मुख्तस कर लिए हैं। यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से स्टेट बैंक की एक्टिंग गवर्नर ने बाकायदा कायमी कमेटी बराए खजाना को ये कह दिया है कि हमने 21 अरब रुपए मुख्तस कर दिए, अब ये आपका काम है कि आप किस तरह फंड जारी करते हैं। लेकिन उसके बाद फिर कायमा कमेटी जो खजाना है उन्होंने बाकायदा सिफारिश की और ये हुक्म ना मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कौमी असम्बली में यह मामला ले जाया गया और आज कौमी असम्बली के इजलास में बाकायदा तौर पर कायमा कमेटी जो है खजाने की उसको सिफारिश को मंजूर करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म को फिर मानने से इनकार कर दिया है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि कल 18 अप्रैल है और कल स्टेट बैंक के गवर्नर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी रिपोर्ट जारी करनी है, अपनी रिपोर्ट पेश करनी है कि आया हमने पैसे जमा करा दिए हैं, मुख्तस कर दिए हैं या नहीं कर दी, और अगर हुकूमत कुछ नहीं करना चाहती तो अब ये फाइनल राउंड शुरू हो गया। और अब जो मेरी इतलात है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने फैसला कर लिया है। वो फैसला क्या है प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे, लेकिन पहले फखर से पूछिए। फखर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। फखर, पहला सवाल आपसे ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो पहला ऑर्डर था, जब उन्होंने स्टेट बैंक के गवर्नर को बुलाया, समन किया था कि आप हमें बताएं कि किस तरह पैसे मौजूद हैं या नहीं हैं, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस ऑर्डर में वाजे तौर पर लिख दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानना ये नाफरमानी है, ये डिसओबीडियंस है। और खास तौर पर उस ऑर्डर में स्पेसिफिक तौर पर यह कहा गया था कि ये नाफरमानी की सजा क्या हो सकती है, इसके नताइज क्या हो सकते हैं, सबको मालूम है। तो फखर, अब तो फाइनल राउंड आ गया है, अब हुकूमत इनकार कर रही है, तो अब कल क्या हो सकता है, आप इस बारे में हमारे नाज़रीन के साथ क्या शेयर करना चाहेंगे, आपके साथ क्या तफसीलात हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो वफाकी हुकूमत नाफरमानी कर चुकी है, आइन शिकनी कर चुकी है, तौहीन अदालत कर चुकी है। आइन को प्रोटेक्ट करने का हलफ वज़ीर-ए-आज़म भी उठाते हैं, मेंबरान कौमी असम्बली भी उठाते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार करने से जो नाफरमानी की है और जो आइन शिकनी की है, इसमें तौहीन अदालत का कानून आर्टिकल 204 और नाफरमानी आइन शिकनी का कानून आर्टिकल 6, ये अगर चीफ जस्टिस साहब चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरह अपने ऑर्डर में पहले भी कहा था कि उनकी अभी फ़िलहाल प्रायोरिटी ये है कि इलेक्शन और उसके लिए जो फंडिंग और सिक्योरिटी की ज़रूरत है उसको यकीनी बनाया जाए। अब वफाकी हुकूमत ने तो इनकार कर दिया, स्टेट बैंक ने फंड्स मुख्तस कर दिए। कल सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, और अब मेरे ख्याल में शायद वक्त आ गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है आर्टिकल 190 को इन्वोक करके अपने तौर पर स्टेट बैंक को कहेंगे कि जाएं और फौरी तौर पर ये पैसे जो हैं ट्रांसफ़र करें, और AGPR को भी इसी तरह से हुक्म देंगे, और वज़ीर आज़म को शायद तौहीन अदालत में सुप्रीम चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो तलब भी कर लें।
एक चीज आप देखें, कल यही सुप्रीम कोर्ट थी, इसी सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कौमी असेंबली के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी करार दिया था, और ये 13 जमातों की हुकूमत जो थी, इन्होंने बड़े जोर शोर के साथ मिठाइयां भी बांटी थी और वेलकम किया था। आज उसी अदालत के हुक्म को इन्होंने बिल्कुल सरफे नजर कर दिया है, और ना सिर्फ ये बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों में तकसीम पैदा करने की कोशिश की। जिस तरह जजेस के खिलाफ बेबुनियाद किस्म के रेफरेंस और जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बेतौकीरी और जजेस के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसके बाद कोई जवाब बचता ही नहीं है। आखिरी बात, मौलाना फजल रहमान ने ये बात कह दी कि 2019 में जब उन्होंने धरना किया था, तो उस वक्त के DGISI और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनको यकीन दहानी कराई थी कि इमरान खान की हुकूमत को गिराना है। तो ये तो बात साबित होगी कि वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, एक साजिश के तहत आया था, और इसीलिए स्पीकर डिप्टी स्पीकर ने उसको मुस्तरद भी कर दिया था और इमरान खान ने असेंबलियां तहरीर कर दी थी। तो अब मुझे ये लगता है कि कल के बाद से हुकूमत का काउंटडाउन जो है वो शुरू है। अब हुकूमत कब गिरती है, कल गिरती है, परसों गिरती है, बहरहाल कल से ये सुप्रीम कोर्ट के शिकंजे में होंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है 14 मई को इलेक्शन कराने का, उसके लिए फंड्स भी आएंगे, उसके लिए सिक्योरिटी भी आएगी, चाहे वो नेवी दे, चाहे वो एयरफोर्स दे, चाहे वो रेंजर्स की हो, चाहे वो FC की हो। ये सुप्रीम कोर्ट यकीनी बनाने जा रही है। अच्छा फखर, ये भी बताएं कि जरा नाज़रीन के साथ हम शेयर करते हैं कि एक इस वक्त जो जो जंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो आइन की पासदारी के लिए, आइन के मुकद्दस रखने के लिए और आइन को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सब सारा मामला इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाज़रीन ये उठाया है। और ये मामला जो है ये किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं है, ये मामला सिर्फ और सिर्फ एक आइनी मामला है, और वो है सूबों में इंतखाबात के हवाले से कि जिस सूबे में असेंबली तहलील हो जाती है उसके बाद जो है 90 दिन के अंदर अंदर के दिन उसमें फिर इंतखाबात कराने पड़ते हैं। ये किसी ना इमरान खान का मामला है, ना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मामला है, ना नवाज शरीफ का मामला है, ना जरदारी का मामला है। ये एक कौमी मफाद आमा का मामला है, एक पब्लिक इंटरेस्ट का केस है, मफाद आमा का केस है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, खास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो बिल्कुल डटे हुए हैं और उन्होंने अपना ये फैसला बिल्कुल मनोअंत साबित करना है। फखर, आपसे बात ये करनी है कि इस वक्त हुकूमत ने एक तो पार्लियामेंट की जानिब से जोर डाला जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे, दूसरी जानिब अपने वकला के दरमियान, अपने जो मुंतखब करदा जो उनके जो वकला हजरात है, मसलन पाकिस्तान बार कौंसिल हो गया, आपको याद होगा कि पिछले दिन लाहौर में गोल मेज कॉन्फ्रेंस कराई गई थी, जो पाकिस्तान के सबसे जो आला पाए के जो दो बड़े वकील हैं, एतजाज अहसन और लतीफ खोसा साहब, उसमें तमाम बहुत सारे बड़े वकीलों ने शिरकत की और उन्होंने जो करारदाद पास की, उन्होंने भी ये कहा कि इलेक्शन हर हाल में होंगे और अगर इलेक्शन ये हुकूमत नहीं कराती तो फिर इस हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालती कार्रवाई करनी होगी। आज फिर पाकिस्तान बार कौंसिल ने फिर एक नुमाइंदा इजलास बुलाया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और वो इजलास जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ, उसमें कोई वकला इतने ज्यादा तादाद में आए भी नहीं, और बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा वही वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो उसको हम उसमें हुक्म इम्तनाई जारी किया था, उसको जो है उन्होंने कहा कि अब वो जब तक वो बहाल नहीं होता तो हम पूरे मुल्क में जो है वो हम कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, सेमिनार्स करेंगे। तो इस वक्त हुकूमत चाह रही है दो तरफ से, एक तरफ के वो वकला है, एक वो आइन के पासदारी करने वाले हैं जो आइन शिकनी के खिलाफ है, जो आइन के हक में है, और एक तरफ एक वकला है जो आइन शिकनी पर मबनी है और वो हुकूमत के एजेंडे पर जो है अमल पैरा है। तो इस बारे में आप क्या कहें कि अब आखिरकार ये जो 2009 में जो तहरीक वकला शुरू हो गई थी और वो बहुत ज्यादा एक मुकाम पर पहुंच गई थी, अदलिया को फिर आजाद कर लिया गया, जजों को आजाद कर लिया गया, इस वक्त पूरी अदलिया जो है, पूरे वकला बरादरी जो है, पाकिस्तान की मैक्सिमम बरादरी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखें सुहेल, हमने पहले भी ये बात की थी कि जब आपकी मोरल अथॉरिटी जो है ना वो हाई हो, यानी आप हक और सच पे खड़े हो, तो आप यू कैन फेस मिलियंस, और अगर आप झूठ के साथ खड़े होते हैं तो यू कांट फेस योर सेल्फ इवन बिफोर द मिरर। ये चोर दरवाजे से 13 जमातों का टोला जो था ये बरसरे इक़्तिदार आया, 1 साल के अंदर इन्होंने मैशियत को तबाह कर दिया। उसका नतीजा ये निकला कि आपके जो सरमायादार है
आपका जो कारोबारी तबका है उसका कारोबार भी बैठ गया, सरमायादार यहाँ से अपना पैसा उठा के भाग गया, बाहर से आपको कोई पैसे नहीं मिले, यहाँ तक कि आपके दोस्त ममालिक ने आपको पैसे नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि ये हुकूमत चोर दरवाजे से आई थी, सबको पता था ये चोर है। अब आवाम को मईशत में डुबो दिया, मुल्क की मईशत डुबो दी, महंगाई की चक्की में डुबो दिया, खुदकुशियां हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो गए हैं, आपकी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हो गए। वुकला की जो तंजीमें हैं उनको पैसे देकर जो है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की गई और आइन शिकनी की गई, आइन को सबवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि कर चुके हैं। लेकिन ये मैं आपको उस वक्त से कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की गई थी वो नाकाम हो गई और यके बाद दूसरे जजेस जो हैं वो आइन के साथ खड़े हो रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ पूरी कौम खड़ी है, पूरी वुकला कम्युनिटी खड़ी है, जो ये समझती है कि आइन के तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन लाजमी है और उससे बाहर ना तो चीफ जस्टिस साहब जा सकते हैं और ना ही कोई तुरम खान अरस्तु जो है ना जितनी मर्जी एक्सप्लेनेशन दे तशरीह कर ले उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। अब सूरत ये है कि यकीनन इस वक्त एक फेक आर्टिफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि जी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने हो गए। ये चोर उचक्के जो हैं ये पार्लियामेंट को सुप्रीम कहते हैं और कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको ये तस्लीम कर रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ये तस्लीम नहीं करते। ये खुद इंतखाबात के जरिए मुंतखब होकर आए और आज इंतखाबात से फरार हो गए। बदनीति जो थी इनकी साबित होगी। 21,000 रुपए का कोई मसला नहीं, सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, दरअसल ये इंतखाबात से फरार हो रहे हैं। ये चीज एस्टेब्लिश हो चुकी है, पूरी कौम को पता चल चुकी है। ये अब कल से इनके साथ बहुत बुरा होने जा रहा है और आप देखिए पूरी कौम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को हिमायत भी देगी और जरूरत पड़ी तो कौम सड़कों पे निकल के, वुकला कम्युनिटी सड़कों पे निकल के, जिस तरह आपने 2007 और 8 का हवाला दिया, इसी तरह से वुकला भी सुप्रीम कोर्ट के साथ होंगे और शायरी दस्तूर के ऊपर होंगे। बहुत शुक्रिया फखर रहमान साहब। एक आखिरी बात मैं आपसे कर दूं, ये टैक्स पेयर का मनी है, इस हुकूमत का इस पे के ऊपर कोई इनके बाप का पैसा नहीं है। चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि इन हाथ में डंडा पकड़ लें और ऐसी इनकी धुनाई करें कि ये सारी उम्र दोबारा सुप्रीम कोर्ट के साथ इस तरह की माजराई करने की कोशिश तो क्या सोचे भी मत। बहुत शुक्रिया फखर रहमान। नाज़रीन, आज अब इस पे अब ये बहुत क्लियर हो गई है कि अब हुकूमत की बदनीयती जो है वो बिल्कुल तौर पर आया हो गई है और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानना जो है एक बहुत बड़ा जो है एक नाफरमानी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा भी है कि इनका हुक्म ना मानना हुकूमत ने जो है वो नाफरमानी की है, डिसओबीडियंस की, और इसके जो है नतायज जो है वो सबको मालूम है। अब कल ये 14 घंटे तकरीबन बड़े अहम हैं और अब चीफ ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया है कि अब कल यानी 18 अप्रैल को अब फाइनल राउंड डाउन है और कल इस पर कभी इम्कान है कि कल हो सकता है कि इस मौजूदा जो हुकूमत है, खास तौर पर शहबाज शरीफ और खास तौर पर जो लॉ मिनिस्टर है आजम नजीर तारड़ साहब और पूरी काबीना, उनके खिलाफ जो है अब कंटेम्प्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शुरू करे और एन मुमकिन है कि कल जब ये स्टेट बैंक का गवर्नर जो कायम मुकाम गवर्नर है वो जब अपनी रिपोर्ट पेश करेगा तो कल का आर्डर जो है, कल का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फाइनल आर्डर जो है वो बहुत ही खतरनाक होगा और इस हुकूमत के लिए भी काफी तौर पर जो है वो खतरनाक साबित हो सकता है। एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले नए देखने वालों से मेरी इल्तिमास है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।